हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव आज फिर से आ गया हूं एक नया टॉपिक लेकर के आप सभी के साथ। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, इसमें कितने मॉडल हैं, इसमें क्या क्या प्रोटीन्स, कौन कौन से प्रोटीन्स लगे हैं, क्या क्या लगे हुए हैं, पूरी डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी को आवाज क्लियर जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो जो साथियों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये होती क्या है? द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, द आउटर लिमिट ऑफ द शेल। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द आउटर लिमिट ऑफ द शेल को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, द आउटर लिमिट ऑफ द शेल को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको जाना जाता है सेल मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। तो टॉपिक सभी लोग का आपको पता चल गया, हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए और शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को आवाज क्लियर जाएगी। आइए हेडिंग डालते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है साथियों, इसको कहते क्या है? द आउटर लिमिट ऑफ सेल। पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर जाएगा। ठीक है, द आउटर लिमिट ऑफ द सेल, ठीक है, इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? द आउटर लिमिट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, चलिए, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। ठीक, अब इसको हम और क्या कहते हैं साथियों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम इट इज आल्सो कॉल्ड, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसे हम? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहेंगे साथियों? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक, क्या हो गया? दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पहला क्या हो गया? द आउटर लिमिट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हो जाएगा इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। सभी को क्लियर दिख रहा है साथियों? चलिए, अगला पॉइंट है द मेन सब्सटेंस ऑफ दिस लेयर। ठीक है, इस लेयर में मेन सब्सटेंस है क्या? ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, या तो आप ऐसे सुनिए, इट इज made up of phospholipid। कैसी लेयर होती है साथियों? ये बाई लेयर। ठीक है, कैसी लेयर है? बाई लेयर है। ठीक है, तो तीन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट है द आउटर लिमिट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है इट इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और तीसरा है इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाई लेयर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप सभी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा है या नहीं देखा है? चलिए, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लेयर होती हैं। ठीक है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट इज डिवाइडेड टू डिस्टिंक्ट लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर में? डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड हुई है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पहला क्या है। चलिए हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं और उसको फिर समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छोटा सा हम लोग चित्र बनाएंगे। ठीक, सभी लोग आसानी से देखिएगा और अच्छे से, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों, चलिए
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई, ये इनर लेयर हो गई। तो ये आउटर लेयर जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, तो इसे कहेंगे आउटर प्रोटीन। सभी को दिख रहा है, आउटर प्रोटीन क्या हो जाएगा, आउटर प्रोटीन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इनर प्रोटीन, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। दो लेयर में डिवाइड है, ठीक है, इसको कहते हैं, ये बना होता है प्रोटीन्स का और ये भी बना होता है प्रोटीन्स का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर ने आपको बताया होगा या नहीं बताया है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा आउटर साइड होता है, ऊपर की तरफ होता है एबो साइड, ठीक है, इन द एबो साइड ऑफ द लेयर, उसे कहते हैं हेड। क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ जो भी होता है पार्ट उसको कहते हैं, आउटर पार्ट को हम कहते हैं हेड और इनर पार्ट को कहते हैं टेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसका आउटर साइड, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा हेड। क्या हो जाएगा, हेड, ठीक है, ये हेड हो गया। अब इसका जो इनर साइड है, जो इसका टेल है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है आपका सेंटर में। कहाँ पे है, ये सेंटर में है, ठीक है। तो सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है फास्फोलिपिड की बाई लेयर। क्या है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर, ठीक है। अभी हम इसमें और देखेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ये समझ लिए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि प्लाज्मा को दो भागों में बांटा गया है, आउटर लेयर और इनर लेयर, यानी आउटर प्रोटीन, इनर प्रोटीन। ये भी इसका हेड वाला पोर्शन है, और जो टेल वाला पोर्शन होगा, चाहे आप आउटर लेयर का देखेंगे, टेल वाला पोर्शन वो भी सेंटर में होगा, और इनर लेयर का अगर आप देखेंगे, उसका टेल वाला पोर्शन वो भी सेंटर में ही होगा, ठीक। दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं आगे के टॉपिक को। 5वां नंबर है एक आउटर प्रोटीन लेयर, आउटर प्रोटीन लेयर, ठीक है। और जो है अगला इनर प्रोटीन लेयर, ठीक है। और बिटवीन में क्या है, बीच में क्या है, बिटवीन में है साथियों इन टू लेयर, बिटवीन फास्फोलिपिड बाई लेयर, ठीक है। क्या है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हमें पढ़ना क्या है, अब इसकी आइए हम देखते हैं थिकनेस क्या क्या है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है, उसको हम क्या क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आउटर लेयर की थिकनेस, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आउटर लेयर की जो थिकनेस है, इनर लेयर की थिकनेस, इनर लेयर की थिकनेस, और फिर जो बिटवीन में है, बीच में है उसकी, ठीक है, यानी हम उसको कहते हैं फास्फोलिपिड की जो थिकनेस है वो समझते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट आपको डिस्कस करने वाले हैं। आउटर लेयर की जो थिकनेस होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। इनर लेयर की भी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है साथियों, 20 एंगस्ट्रॉम उसकी थिकनेस होती है। अगर हम बात करते हैं फास्फोलिपिड की, तो फास्फोलिपिड की जो स्ट्रेंथ होती है या थिकनेस होती है वह होती है 35 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम बात करते हैं टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, ठीक है, तो इसको आइए समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वां पॉइंट, टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिकनेस, ठीक है। थिकनेस कितनी होगी साथियों, 75 एंगस्ट्रॉम। क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20, 20, 40 और 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम का, ये हो जाएगा 35 एंगस्ट्रॉम का, ये हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम का, ये, ठीक। तो ये हो गया। और ये वाला अगर हम पूरा पोर्शन देखते हैं तो ये हो जाएगा
75 एंगस्ट्रॉम का। तो आई होप साथियों आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे क्या बन रहा है। अब आइए हम इसको समझते हैं। आगे इसके दो मॉडल हैं, उन दोनों मॉडल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, अब हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो भी मॉडल हैं उन मॉडल के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मॉडल हैं, यहाँ पे दोनों मॉडल को हम लोग समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला मॉडल है साथियों, उसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल। क्या बोलेंगे, यूनिट, पहला लिखते हैं यहाँ पे यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जो दूसरा है उसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, चलिए अब हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पहले यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल को। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं साथियों, यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल जो है इसकी खोज किसने किया था। इट वाज डिस्कवर्ड, इसको खोजा किसने है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसको खोजा था साथियों, किसने खोजा था, इसको खोजा था रॉबर्टसन ने। ठीक है, डिस्कवरी आप, तो इसके डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्टसन ने। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, यह हो गई बात। ये बना किसका होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना किसका होता है, इट इज मेड अप ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। चलिए हम बात करते हैं इसका, अकॉर्डिंग टू this model is made up of phospholipid bilayer। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखें। ठीक है, अब इसमें भी वही बात आ गई है, इसके दो भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव टू लेयर। चलिए देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव टू लेयर। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप सभी को बता दूं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे मॉडल जो बनाया था, ठीक है, जो चित्र बनाए थे वही सेम इस पे भी है करना है। ठीक है, तो अब मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। अब आप उसी चित्र को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करना है, यहीं पे रखना है, उसको लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो भागों या दो लेयर में डिवाइड किया गया है, मैंने ये बता दिया। चलिए अब इसमें मैं बात करता हूँ। ठीक, इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करना था जो मैंने वो पहले ही कर दिया। ठीक, अब मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो मॉडल था ये ऐसे तो आया। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और मैं डिस्कस करूंगा, एक पॉइंट ये डिस्कस करूंगा कि ये मॉडल बाद में फेल क्यों हो गया। ठीक है, ये मॉडल आगे चल करके फेल क्यों हो गया। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, तो इसका ड्रॉबैक है कि why could not accept this model। ठीक है, इस मॉडल को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया है, why could not accept this model। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आंसर मैं बताने जा रहा हूं, आप सभी को नोट करिएगा। ठीक है, why could not accept this model could not accept because it could not explain ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, क्या क्या इसने इस
मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि जो गैस है, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयन है, इनकी एंट्री कहाँ से हो रही है और ये एग्जिट कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर जा रहे हैं और बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो इस मॉडल ने उसको क्लियर नहीं कर पाया है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो आई होप साथियों आपको ये मॉडल समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा मॉडल है वह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किए थे सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने। कब किए थे? 1972 ईस्वी में, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट इसका है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ किसकी? लिपिड की बनी होती है, बाइलेयर होती है, ठीक है। तो आज इस टॉपिक पे इतना ही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया हो, वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।